So how do you tell people that you are qualified in the dentistry कहते हैं उसको? What do you call? Educate me about dentistry, and then as skin esthetician, or you can say cosmetologist. Esthetician. Esthetician. Salicylic acid. आज मुझे आप सारे मुश्किल अल्फाज बताएंगे। बस ये मैं मुंह से अभी निकाल दिया। सैलिसिलिक एसिड जो है ये होता क्या है? ये इट्स द एक्सट्रैक्ट जो कि एक विलो ट्री से बनता है। और मुझे आम अल्फाजों में समझाइए ना। डॉक्टर्स आर नॉट दैट फनी। नो आई मीन डॉक्टर्स मतलब जितने डॉक्टर्स मुझे देख रहे होंगे कहेंगे ये क्या बात की, हम फनी नहीं होते। Am I funny? I think you're funny. I don't think so. Do you guys think so? Second gen. Are you a workaholic? Yeah, I'm a workaholic. मैंने कहा, of course. How do you know we're a workaholic? Oh, We're I'm a Cappy. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी तब फिर से खुशामदीद हमारे YouTube चैनल पे एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पांस। और उसके अलावा गैलेक्सी लॉलीवुड ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि हमारा पिछला YouTube अकाउंट कहाँ चला गया। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द लव। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि आपको स्किन केयर के हवाले से पूछना है कि स्किन केयर के बारे में क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए है। मैं वही चीज़ें बता सकती हूँ स्किन केयर के हवाले से जो मैं खुद करती हूँ। मैं कौन सी नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, कौन सी डे क्रीम यूज़ करती हूँ, कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, या फिर कुछ सारी चीज़ें जो मैं खुद अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। लेकिन हर किसी की स्किन अलग तरह की होती है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग तरह की होती हैं, हर किसी का स्किन टाइप अलग तरह की होती है, अलग तरह का होता है। तो आपको ये समझ नहीं आ पा रहा होता कि आप किसको क्या एडवाइस दें। एंड मैंने ये चीज़ सोची कि हमें एक ऐसे शख्स को अपने शो पे इनवाइट करना चाहिए है और यूट्यूब पे इनवाइट करना चाहिए है जो कि बिल्कुल लिजिट इन्फॉर्मेशन हमें देंगी कि स्किन को किस तरह से इसका ख्याल रखना चाहिए है और किस तरह से इसकी टेक केयर करनी चाहिए। इनको मेरी तरह मजाक करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है एंड शी हैज़ हर ओन यूट्यूब चैनल, very good looking, very funny, very qualified and knows all about skin health and she knows so much about she knows so much about how to have a good smile. I mean she knows all about, what do you call that? Dental. Okay. अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं डॉक्टर हिना सिद्दीकी। वालेकुम सलाम। How are you, Hina? I'm good. So how do you tell people that you are qualified in the dentistry कहते हैं उसको? What do you call? Educate me about dentistry, and then as skin esthetician, or you can say cosmetologist. Esthetician. Yeah. अच्छा, okay. So if I want to say, oh my friend Hina, Dr. Hina, she belongs from the dentistry industry and also esthetician and the skin side too. And the skin side too. Yeah. Okay. क्योंकि मैं इस चीज़ से इतना अवेयर नहीं हूँ, so I was asking you to educate me. लेकिन डॉक्टर हिना, yes, you have your own YouTube channel. It just started like a couple of months ago. लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। Thank you so much. और अगर आप डॉक्टर हिना को फॉलो करना चाहते हैं, आप सबको डबल विंडो में इनका चैनल भी दिख रहा होगा और इनका URL भी दिख रहा होगा। प्लीज जाइए, डॉक्टर हिना को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके अलावा यू वेरी पंक्चुअल, आप टाइम की बड़ी पक्की हैं। Yes. हमने इनको टाइम दिया था 6 बजे का और एक बंदी शार्प 6 बजे घर पे मौजूद थी। ये कैसे होता है डॉक्टर हिना? It's important. अगर आपको खुद टाइम की केयर होगी तो आप दूसरों को शो कर सकते हैं ना, आपके पेशेंट्स भी टाइम पर आएंगे और आपके साथ हर चीज टाइम पर ही होगी। And that's very important to manage time because time management is everything. So how come you're so funny? Because doctors are not that funny. No, I mean doctors मतलब जितने डॉक्टर्स मुझे देख रहे होंगे कहेंगे ये क्या बात की, हम फनी नहीं होते। लेकिन फिर भी डॉक्टर की जहाँ बात आती है इंसान समझे थोड़ा सीरियस होंगे। Am I funny? I think you're funny. I don't think so. Do you guys think so? No. I think people will get to know you ना. Okay, let's see. If you guys have to watch the videos to tell me. To tell if डॉक्टर हिना कि मैं funny हूँ कि नहीं. हाँ. अच्छा, मुझे बताओ डॉक्टर हिना, आपके इतनी सारी लड़कियां आती होंगी आपके पास, सबकी अलग अलग तरह की स्किन होती है। एक कॉमन इशू जो हर लड़की का है स्किन को लेके, वो क्या है? कॉमन इशू हमारी स्किन डल है, गोरी करनी है, या फिर हमारी स्किन पे पिंपल्स निकलना है, दाने हो गए हैं। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टू। तो लेकिन सबसे ज़्यादा डलनेस की तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से आजकल लोगों को गोरा होने का शौक बहुत हो गया है। लेकिन तो अच्छा, तो लोग स्पेशली कहते हैं कि ग्लो चाहिए है, लोग कहते हैं यार गोरा कर दो।
ग्लो भी चाहिए, गोरा भी होना है, फ्लॉलेस भी लगना है और प्यारा भी लगना है, पतला फेस भी होना चाहिए हाँ और जॉ लाइन भी अच्छी है, तो लिप्स भी अच्छे होने चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या तो अब इसके बारे में इंसान क्या करे एक अच्छी ग्लो? मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर हिना कि आप मुझे बताएं कि ज्यादा जरूरी क्या है, चेहरे को गोरा करना या चेहरे को ग्लो देना? आई थिंक टोनिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक ना गोरा ना ग्लो, ग्लो तो आ जाता है विद टाइम। टोनिंग क्या होता है? डिपेंड्स, टोनिंग के वन टोन स्किन हो आपकी, आपका अपना स्किन कलर शुड बी परफेक्ट इन अ वे, इन योर ओन वे। आप उसका केयर करें कि पूरा प्रॉपर स्किन केयर, आपका स्किन जो कलर है वो सेम लगे, वो अलग नहीं लगे, कहीं से गोरा कहीं से काला, या जो यूजुअली आपकी सन टैन स्किन हो जाती है तो आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन डल लगने लगता है। जैसे मेरे साथ है कि मेरा फोरहेड इज लिटिल टैन और मेरा स्किन इज लिटिल लाइट, बिकॉज जब मैं एक रियलिटी शो पे गई थी तो मेरा फोरहेड जब टैन हुआ था उसके बाद वो कभी सही नहीं हुआ। तो उसके बाद क्यों ऐसा क्यों हुआ कि क्योंकि वो रिकवर, मेरी ये चीज, हाँ सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ था। Okay. ये हिस्सा मेरा रिकवर हो गया, दिस बिकेम टैन। सो व्हेनेवर जब भी मेरे कोई बेस लगा रहा होता है वो कहता है कि आपका ये चीज एरिया डार्क है। इट्स ओके। तो फिर मैंने दिल में सोचा सो ठीक है, वो ठीक हो जाता है। हाँ, मुझे कौन सा मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में भाग लेना है? शी हैज अ ब्यूटीफुल स्किन एनीवेज, माशाल्लाह। नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ग्लो और अच्छी स्किन के लिए एक लड़की को क्या करना चाहिए? अब मैं पेशेंट हूँ और मैं आई हूँ आपके पास, ये करते हैं। स्किन परफेक्ट है। अब नहीं, मैं एक वो वाली पेशेंट आई हूँ जिसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी कुछ परफेक्ट नहीं है। बस हाँ, स्किन से प्रॉब्लम मैं आ गई हूँ। स्किन आपकी स्किन का एक तो राइट ट्रीटमेंट चले, राइट होम केयर होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होम केयर में क्या, आपका प्रॉपर क्लेंजर होना चाहिए, प्रॉपर टोनर आप कर सकते हैं घर पे बैठ के, और सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सन ब्लॉक लगाना इज़ इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन को सन डैमेज ना हो, या सन की रेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और सन ब्लॉक का सन से कोई ताल्लुक नहीं है, या आपने उठते ही मुंह धो के ही लगाना होता है? नहीं, सन ब्लॉक का क्या ताल्लुक, सन की जो रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एजिंग हो जाती है। लेकिन डॉक्टर हिना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना है कि यार चेहरे को वॉश करते ही सन ब्लॉक लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने तो कभी किसी को इस तरह नहीं बोला, ना कभी ऐसा। मैंने तो बहुत दफा सुना है। आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर बाहर निकलते हैं आप मेकअप कर लेते हैं, ऐसी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज़ करने के बाद ही आप मेकअप लगाएंगे। जैसे आपको एक कुछ रजीम होती है मेकअप की कि आपको पहले कुछ आई थिंक प्राइमर लगाना होता है, कुछ लगाना होता है, तो वो सारे लेयर बाय लेयर इसी तरीके से आपको क्लेंस करके, टोन करके, मॉइस्चराइज करके स्किन को, देन यू वेयर मेकअप। और आप ये करके और फिर आप सोएं, अगर आप सो रहे हैं तो आपको स्किन क्लेंस और टोन करके और मॉइस्चराइज करके सोनी चाहिए। ठीक है। और फेशियल्स नहीं तो आप क्लेंस खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि विद टाइम बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन या पोल्यूशन हमारी कितनी ज़्यादा आजकल, ह्यूमिड कितना ज़्यादा है, फिर सन रेज कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर डैमेजेस होते रहते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, ये दोनों चीज़ें माइल्ड एक्ने की तरफ जाती हैं। कुछ न्यूट्रिशन में अगर कुछ बताना चाहती हैं कि यार ये चीज़ें इस्तेमाल की जाए, बिकॉज बहुत सारी लड़कियों का इंटेक बहुत सारा जंक फूड है। जंक फूड में क्या क्या, ऑयली स्टफ विच इज़ मोर, जो आपको सबसे ज़्यादा एक्ने कॉज करता है। आपकी ऑयल इंटेक ज़्यादा होगा तो स्किन ख़राब होगी, पिंपल्स निकलेंगे, या कोई ज़्यादा वार्म चीज़ें, या फिर आपको यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जूसेस हो गए, आपको अपने जो क्लेंजर और टोनर है उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर, सैलिसाइलिक एसिड। आज मुझे आप सारे मुश्किल अल्फाज बताएंगे, बस ये मैं मुंह से अभी पे निकाल दिया। सैलिसाइलिक एसिड जो है ये होता क्या है? ये इट्स एक्सट्रैक्ट जो कि एक विलो ट्री से बनता है। भाई आप मुझे आम अल्फाजों में समझाइए ना। बस इट्स अ मैं भी साथ हूँ, मेरे YouTube के लोग भी साथ देते हैं। ये एक्ने को हेल्प करता है, ड्राई आउट करता है आपके फेस वॉश में और टोनर में, और आपके स्किन केयर में ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक्ने को भी कंट्रोल करेगा, ड्राई आउट करेगा, आपकी स्किन को बेहतर करेगा और आपकी स्किन को ग्लो भी देगा, और साथ में आपका ब्राइटनिंग करेगा, पिगमेंटेशन को भी ट्रीट करेगा, जो धब्बे वगैरह होते हैं। हमें किसी भी फूड या फ्रूट से या वेजिटेबल से मिल सकता है? फ्रूट्स जो आपकी होती हैं, फ्रूट्स में सैलिसाइलिक एसिड होता है, जो आपकी स्ट्रॉबेरीज, बेरीज होती हैं, और उसके अलावा बेरीज बहुत सारी होती हैं, आपके फ्रूट्स हैं, आपकी एक और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब आप ये है कि सैलिसाइलिक एसिड
सैलिसाइलिक एसिड जो है वो आप जाके उसको गूगल करें और उसमें जितने भी फ्रूट आ रहे हैं इसको आप सर्च कर सकते हैं। एंड इट्स प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, बहुत Okay. सारे उसमें होता है आपके फूड इंग्रेडिएंट्स। यानी कि अगर स्किन का कोई भी मामला है तो फल और Yeah. जो है वेजिटेबल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको हेल्प आउट उससे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड उसकी उसी के और इसकी पील्स भी होती हैं, इसकी बेस्ड आपकी ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जो आप जैसे क्लिनिक्स में कराते हैं या फेशियल्स कराते हैं या पील्स कराते हैं, तो उसमें डिफरेंट एसिड्स होते हैं जिसमें हम मोस्टली दिस इज़ बेसिक, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें पील्स में होती हैं जो हमारे स्किन को टोनिंग करते हैं, ब्राइटन करते हैं, लोग कहते हैं गोरा कर दें या हमें ट्रीट कर दें। वो एक्ने के ट्रीटमेंट्स में भी हम देते हैं, एक्ने के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, और उसके अलावा फेशियल्स में भी देते हैं। अच्छा, और मैंने देखा है कि पील ऑफ क्रीम्स के ऊपर फ्रूट्स की पिक्चर्स काफी सारी होती हैं, वो मास्क में भी होती हैं, ये इसका इसी से ताल्लुक है, मास्क इन्हीं में भी, acid हाँ, से। या मास्क में भी होती हैं। लेकिन यू हैव टू रीड, आपको अपनी नॉलेज पहले गेन करनी चाहिए, आपको खुद हर चीज़ सर्च करके लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने बोला, डॉक्टर्स ने भी आपको बोला है, तो आपको खुद भी चाहिए कि आप पढ़ लें उसके बारे में। एंड देन क्योंकि अक्सर लोग आते हैं मेरे और पास, मैंने तो गूगल कह दिया, लेकिन बुक्स इतनी सारी लाइब्रेरी में मौजूद है, बुक से जाके अपने आप को एजुकेट करें। एग्जैक्टली, बुक्स हो गई या गूगल से आप कुछ को आप समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ लें, नहीं तो आप खुद सर्च कर लें। अगर आप, कोई मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी वो ये कि डॉक्टर है ना, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो हिजाब करती हैं, जो स्कार्फ करती हैं। सो जो स्कार्फ लड़कियाँ यहाँ रखती हैं, मैंने ये चीज़ नोट की कि काफ़ी 7 या 8 घंटे एक्सीड कर जाते हैं कि वही कपड़ा रखा हुआ होता है लड़कियों के चेहरे पे। अगर कोई नकाब करता है, कोई हिजाब करता है, तो वो अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखेगा? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है उसमें धूल मट्टी काफ़ी सारी कंज्यूम हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है उस कपड़े से। सो कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि इस तरह से कुछ हो सके? कपड़ा शुड बी लाइक पतला वाला हो, जिससे वो उनको ज़्यादा स्वेट ना हो, बिकॉज ज़्यादा स्वेट होगा तो स्वेट की वजह से भी आपको एक्ने हो सकती है। हाँ, पोर्स हो सकते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स आपकी जब एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि हार्मोनल बेस्ड होती है ना एक्ने, आपके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑयल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है, आपके जो भी फैटी वो होता है आपका, सॉरी एक्ने बेस्ड सीबम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं ग्लैंड्स की वजह से। तो वो उसका ख्याल करने के लिए आपको डेफिनेटली स्किन केयर करनी है। और यू कैन वॉश योर फेस, यू कैन अप्लाई, अगर आपकी ऑयल बेस्ड स्किन है तो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर आपकी ड्राई है तो उसके साथ से मॉइस्चराइज रखें, और सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट। और हिजाब का जो है वो, हिजाब के लिए तो हिजाब को आप मना तो नहीं कर सकते, आप जिस तरह लेंगे आप उसको, जो आपका एक्सपोज एरिया है उसको आप मॉइस्चराइज या फिर सन केयर आप यूज़ करें, उसके हिसाब से यूज़ करें। ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है, यानी कि और पानी तो is important, everything is important, and also yes, you have to stay fit also. आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, you have to work out also on your regular basis. एक्सरसाइज जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन से आपके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जिससे आप फ्रेश होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। प्लीज मेरी लड़कियों को बताएं कि जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पे बैठे हुए एक कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। जी हाँ, योगा क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आप एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं, एनी एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जिम जाएं, लेकिन जिम भी जा सकते हैं। जिम भी जा सकते हैं, जिम नहीं जा सकते तो अपनी अम्मी के साथ पार्क चली जाएं, यू नो, अपना पूरा कवर अप करके आप रनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको पता है डॉक्टर हिना, मैंने प्रैक्टिकली इतने छोटे से कमरों में तक वर्कआउट किया, सो आई थिंक वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है, अलग ही कोई डिबेट है। जरूरी के अलावा भी आपके अंदर होना चाहिए, यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड पैशनेट आल्सो। सो आज आप जिम गई? नहीं, because I had to come here. कि आप जिम I might go in a bit. I'll see. If my guests are not coming, then I'll go. So जिम किस वक्त से कर रही हैं? कितने साल हो गए जिम करते करते? 3 years. 3 years हो गए, and you are a gym freak? Not really, but yeah, I try to eat healthy, and I try to stay fit, and I try to work out at least 4 days a week. ठीक है, मैं 3 days a week के ऊपर कर लेती हूँ, नहीं तो 7 दिन, नहीं तो 6 दिन, नहीं 7 नहीं 6 दिन, एक तो मेरा That's nice. डॉक्टर है ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी तो हम जितनी बातें कर सके हमने की। लेकिन अगर आप मुझे आपसे मुलाकात करनी है तो मैं कहाँ करूँगी? तो आप मुझसे मिल सकती हैं, मेरे क्लिनिक आ सकती हैं, कूपर क्लिनिक, दैट्स एट क्लिफ्टन ब्लॉक 4 कराची। Is this any sort of contact number that you want to give us to like the audience? I can always give it to you. I think आप देख सकते हैं, कहीं आ रहा होगा नीचे आपके पास। ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक चीज बताती चलूं कि are you a Capricorn? Yes. How do you know? Because I'm Capricorn. I'm a Cap. अच्छा, हमारी आती मुलाकात कुछ इस तरह से हुई है कि Oh God. she was asking me कि so what's your zodiac sign?
I said I'm a Capricorn. She said, oh my god, ये नहीं बोलो. And then मैंने कहा, are you a workaholic? She said, I'm a workaholic. Yes, how do you know? मैंने कहा, because Cappies are workaholic. Because we are Cappies. Because we are Cappies. Okay, now we need to sign this thing off. And thank you so much, Dr. Hina, आने के लिए. Anytime, you're welcome. It was And I'm so lovely seeing you today. Same here. And I'm Yes. so sorry कि आपको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा. अब तो कर लिया, आप क्या कर सकते And हैं? हिना क्या बनता है? Square. हिना स्क्वायर. हिना स्क्वायर बनता है. Yes. और आज मैं साइन आउट नहीं करूंगी, डॉक्टर हिना साइन आउट करेगी. Okay guys, we are signing out and I hope you like this video. Like, subscribe and share my video also. Take care. Ciao.